इस मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसका नाम एवलॉन है, जो अर्थ से दूसरे पहले प्लेनेट पर जा रहे हैं, जिसके अंदर 5,000 लोग हैं और 250 क्रू मेंबर है। उस शिप को उस प्लेनेट पे पहुंचने के लिए 120 साल लगने वाले थे। व्हाट्सएप के अंदर जितने भी लोग थे वह सब लोग हाइबरनेशन पॉड्स के अंदर थे और वो सब 120 साल तक उसी के अंदर सो रहे थे और वो स्पेसशिप जब तक उस प्लेनेट के पास नहीं पहुंचेगा तब तक वो सब वही सोते रहेंगे। और फिर हमको वही स्पेसशिप दिखाया जाता है जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है और वह स्पेसशिप साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और एडवांस होता है। फिर वहां देखते हैं कि उस स्पेसशिप के आगे बहुत सारे बड़े बड़े एस्टेरॉयड आ जाते हैं, ओवरसीज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तभी स्पेस से ऑटो पायलट मोड पर था, इसीलिए वह अपनी सारी एनर्जी शील्ड पर भेज देता है। तभी देखते हैं कि वो स्पेसशिप एस्टेरॉयड से तो बच जाता है पर उसे स्पेसशिप के अंदर एक एरर एक्टिवेट हो जाता है और वह एरर सिर्फ मैनुअली ऑपरेटेड हो सकता था, पर उस स्पेसशिप पर ऐसा कोई भी नहीं था जो एरर को ठीक कर सके। फिर हमको हाइबरनेशन चैम्बर को दिखाया जाता है। वहां पर एक जिम नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर को दिखाया जाता है। उसके चैम्बर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इस रीजन से उसकी आंख खुल जाती है। फिर उठने के बाद वह अपने आप को तैयार करता है पर उसको नहीं पता होता है कि वो बहुत जल्दी उठ गया है। और फिर वो जब मीटिंग रूम में जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं है और उसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन तो दे रहा था पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो एनालाइज करने जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो में कंप्यूटर में जानकारी पाता है कि वो 90 साल पहले ही जाग गया है और उसको पता चलता है कि वो स्पेस शिप को होमस्टीड सेकंड प्लेनेट पहुंचने में अभी 90 साल और लगेंगे। फिर वो कंप्यूटर से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश करता है पर सिस्टम के हिसाब से उस शिप पर कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तभी वो अर्थ पर एक मैसेज भेजता है और वह मैसेज भेजने में अर्थ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वहां से वापस आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसको सोचकर जिम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर एक दिन शिप में घूम रहा था, तभी उसको एक आदमी दिखता है। उस आदमी को देखकर जिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वह उसके पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह एक एआई रोबोट है और जिम को ऐसा कोई मिला जिससे वह बात कर सकता था। फिर एक दिन जिम अपने पॉड फिर से जाने की कोशिश करता है पर वह उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि उस पॉड का सिस्टम सिर्फ अर्थ से ही कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उसको पैसेंजर से बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रही थी। इसलिए वह सोचता है कि क्रू मेंबर से मिलने जाए पर उसको वहां जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वह एक पैसेंजर है और ये पैसेंजर के लिए नहीं था। और दिन बीतने लगे थे और वह उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है पर वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ स्पेसशिप में एरर्स और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे, इसको जिम भी नोटिस कर रहा था। फिर जिम उसे आई रोबोट के पास आता है और उससे अपनी बातों को शेयर करता है और फिर जिम को लगने लगता है कि अब वह अपने पॉड के अंदर नहीं जा सकता और ना ही किसी और इंसान को जगा सकता है। तो जिम शिप की सारी फैसिलिटी के मजे लेने लगता है, बास्केटबॉल खेलता है और बहुत सी चीज पर। कुछ दिन बाद वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। इसीलिए वह एक दिन शिप का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि वह सुसाइड कर सके, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर से वो शिप के अंदर आ जाता है और एक दिन वो पॉड के चैम्बर में एक एलिया नाम की एक पैसेंजर को देखता है और वो राइडर होती है और वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और जिम काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा अकेले था, इसीलिए सोचता है कि मैं इसको भी जगा दूं, मगर वही सोच में 3 महीने गुजर देता है। फिर वह एक दिन उसे एआई रोबोट से इसी बारे में बात करता है। फिर उससे रहा नहीं जाता, इसीलिए वो एलिया के पॉड के पास जाता है और कुछ हैक करता है और उससे वह पैसेंजर भी जाग जाती है। और जिम ने इसे आई रोबोट से कहा था कि अगर मैंने उसको जगा दिया तुम उसको कुछ भी नहीं बताओगे कि मैंने उसको जानबूझकर जगाया और यह बात कहो उससे भी सीक्रेट रखता है। फिर एलिया देखती है कि मैं इस शिप में अकेली हूँ, तभी
एलिया वहाँ पर जिम को देखती है। फिर जिम उससे कहता है कि पहले मेरे पॉड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई और मैं नींद से जाग गया, फिर वही एरर तुम्हारे पॉड के अंदर भी आई और अब तुम भी जाग गई हो। फिर एलिया यह सुनकर घबरा जाती है और वह भी हेल्प मांगने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी उससे कहता है कि कुछ भी फायदा नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, जो हमारी हेल्प कर भी सकते हैं। वो कंट्रोल चैम्बर में है, मैंने उसको खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करी पर मैं इसमें नाकामयाब रहा और जी मैं भी कहता है कि हम दोबारा उसे पॉड के अंदर सो नहीं सकते। यह सब सुन के एलिया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको भी लगता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ही अकेले मर जाएंगे। अब इस शिप पर यह दोनों लोग ही एक दूसरे का सहारा है। कुछ दिन एलिया बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी पर जिम उसको खुश रहने के तरीके बता देता है, उसको भी शिप की उन फैसिलिटीज के बारे में बताता है और फिर एलिया भी उन फैसिलिटीज को एंजॉय करने लगती है और फिर खुश खुश रहने लगती थी। शिप में हर एक तरह की फैसिलिटी थी और अच्छा अच्छा खाना था, मगर जिम एक को क्लास वाला पैसेंजर था, इसीलिए उसको से की ज्यादा फैसिलिटी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। मगर दूसरी तरफ एलिया एक गोल्डन ब्रेसलेट वाली पैसेंजर, इसीलिए वह शिप की हर एक फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर पा रही थी, जिसका फायदा जिम भी उठा रहा था। फिर कुछ दिन बाद जिम एलिया को डेट पर ले जाता है और वह दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और उनको यह फील नहीं होता कि वो मर जाएंगे और वह दोनों एक साथ रहने लगे थे, क्योंकि जब तक बाकी के पैसेंजर जागते उन लोगों की मौत हो चुकी होगी। अब इस पर इन दोनों का ही राज था। फिर एलिया उसको अपनी लाइफ के बारे में बताती है और यहाँ पर आने की वजह भी बताती है। जिम की भी यही सेम कहानी थी और अब वो लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता था और वह लोग एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर एक दिन जिम एलिया को स्पेस की सैर भी कराता है। एक दिन वह दोनों बार में बैठे हुए थे और उस दिन जिम एलिया को प्रपोज करने वाला था। फिर तभी वो एआई रोबोट एलिया को वह सब सीक्रेट बता देता है कि जिम ही ने तुम्हारे पॉड में तुमको बाहर निकाल। फिर यह सुनकर एलिया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जिम से नाराज हो जाती है और वो रोने लगती है, क्योंकि अब वह इस शिप पर मरने वाली थी। फिर यहाँ पर देखते हैं कि उसे शिप में और भी ज्यादा एरर बढ़ने लगे थे। उसे एस्टेरॉयड हमले के बाद सिर्फ जिम के पार्ट्स में ही एरर नहीं आई, बल्कि उसके फ्यूजन रिएक्टर में भी खराबी आ जाती है, पर यह बात उन लोगों को पता नहीं थी। और फिर एक रात देखते हैं कि एलिया बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो जिम के कमरे में जाती है और उसको मरने लगती है और कुछ देर बाद रुक जाती है और फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि शिप में एक और हादसा होता है और शिप का कैप्टन जाग जाता है और वह तीसरा इंसान था शिप पर, वो एक एरर की वजह से उठा था। फिर जिम और एलिया उसको हर एक बात के बारे में बताते हैं। फिर कैप्टन जाकर पॉड को चेक करता है, तभी उसको पता चलता है कि एलिया कीबोर्ड में किसी ने छेड़छाड़ की थी और जिम भी मान जाता है कि उसने ही यह सब किया था। फिर कैप्टन शिप को एनालाइज करता है और देखता है कि उसमें बहुत सारे एरर थे और उसको मैन्युअल ही ठीक करने होंगे, वरना कुछ दिन बाद शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अरे शिप के अंदर के सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इससे शिप में बहुत ज्यादा एरर आ रहे थे बार बार। तभी एक दिन एलिया पूल के अंदर थी, तभी ग्रेविटी इफेक्ट बंद हो जाता है और वह करने वाली होती है पर वह बच जाती है। ऐसा ही सेम जिम के साथ भी होता है और दूसरी तरफ कैप्टन इंजन वाले चैम्बर में जाता है और उनको सारी बात समझता है। फिर कुछ देर बाद कैप्टन खास नहीं लगता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में निकलने से पहले उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और कुछ देर बाद वह मर जाता है। पर मरने से पहले वह सारी बात उन दोनों को बता देता है और उसको अपनी आईडी भी देता है और कहता है कि तुमको ही अब इस शिप को बचाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कैप्टन के मरने के बाद वो शिप को ठीक करने में लग जाते हैं। एलिया जिम से इतना गुस्सा नहीं थी कि वो शिप में रहने वाले लोगों की जान दांव पर लगा दे। फिर जिम शिपमेन चैम्बर को चेक करने के बाद डिस्कवर करता है कि 2 साल पहले स्टेरॉयड हमले के बाद शिप के फ्यूजन रिएक्टर को खराब कर दिया था। अगर हमने इसको जल्दी ठीक नहीं
किया तो शिप बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अजीम एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो उसको ठीक कर सकता था, इसी वजह से वह फ्यूजन रिएक्टर को अंदर से तो ठीक कर देता है पर बाहर से उसका डोर जो हीट को बाहर निकालती है वो जाम हो गई है। इसको ठीक करने के लिए किसी को मैनुअली उसको ठीक करना होगा, उसके लिए उनको शिप से बाहर जाना होगा और फिर जिम ही शिप के बाहर जाने के लिए शूट पहनता है और बाहर जाने से पहले वो एलिया को बता देता है कि अंदर से उसको क्या कंट्रोल करना है। भाई काम कर रहा हूँ। फिर जिम शिप के बाहर जाने वाला होता है और उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम थे क्योंकि उस डोर के खुलते ही बहुत ही हाई एनर्जी उससे बाहर निकलने वाली होती है जिसको उसका सूट भी नहीं झेल सकता, पर फिर भी वह बाहर जाने का फैसला करता है और उस डोर को मैनुअली ओपन कर देता है। फिर उस डोर से बहुत ही हाई एनर्जी बाहर निकलती है। जिम उससे बचने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसका वायर कट जाती है और वह डीप स्पेस में जाने लगता है। वह शिप से कुछ ही दूरी तक जा पाता है, तभी इसके बारे में एलिया को पता चल जाता है और वो भी अपना सूट पहनकर उसके पीछे जाती है और काफी मुसीबत का सामना करने के बाद वो जिम को वापस शिप के अंदर ले आती है और जिम को बचा लेती है। शिप के अंदर आने के बाद वो देखती है कि जिम की सांस नहीं चल रही है। फिर एलिया जिम को जल्दी से एक एडवांस मेडिकल मिशन के अंदर ले जाती है और उस कप्तान की आईडी से उस मशीन को ऑन करती है और एलिया उसे पर बहुत से मेथड यूज करती है। पहले तो उसको लगता है कि वह मर गया, पर कुछ देर बाद जिम की सांस चलने लगती है। फिर उसको देखकर एलिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर से अब वो दोनों एक हो गए और अब एलिया डिसाइड करती है कि अपनी बाकी बची जिंदगी वह जिम के साथ स्पेंड करेगी। और फिर मूवी में हमें 90 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां पर शिप के क्रू को होश आता है और शिप का पूरा हुलिया ही बदला हुआ होता है और फिर 90 साल बाद उनको पता चलता है कि 90 साल पहले शिप में 2 लोग जागे थे जिसकी वजह से यह शिप डिस्ट्रॉय होने से बच गई और इसके बाद उन्होंने सेफ लैंडिंग प्लेनेट पर करी और फिर उसके बाद वो लोग वहीं पर रहने लगे। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।